स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के साइंस बुक से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल है हमारा 10.2। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ठीक है, ऑब्जेक्ट की साइज है 4 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, मतलब आपके पास एक कॉनकेव मिरर है। ये कैसा मिरर है? ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए ये कैसा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में ये जो होता है आपका, ये क्या कहलाता है? ये आपका होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ओके, और कॉनकेव मिरर में फोकस किस तरफ होता है? सामने होता है, क्योंकि स्फेयर कैसा बनेगा? स्फेरिकल शेप अगर बनाया जाए तो ऐसा शेप बनेगा। दैट मीन्स कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ होगा, फोकस भी इसी तरफ होगा। ठीक है, ठीक है, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर रहता तो थोड़ा सा केस अलग हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर और उसको हमने 25 सेंटीमीटर पे रखा है। तो देखिए इसकी जो फोकस है, ये फोकस कहीं यहाँ पर होगी फोकस, और इस फोकस की जो दूरी है ये कितनी गिवन है? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मतलब फोकस की दूरी पोल से, जो कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट को हमने कितनी दूरी पर रखा है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ पे, तो ये जो जगह हो गया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए बी। ये ए बी ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के पोल तक, ये आपको बोली गई है 25 सेंटीमीटर। ओके, अभी तक हमने इतना कंडीशन पढ़ा दैट ऑब्जेक्ट की हाइट, तो यहाँ साइड में लिख दो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग एच ओ से दिखा रहे हैं। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसीलिए इसको प्लस लिखेंगे, +4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई नीचे रहता है तो उसके साथ माइनस लिखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो ये क्या होगा? +4 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? यू से दिखाते ऑब्जेक्ट की दूरी, जो कि -25 होगा। क्यों? क्योंकि जो भी मेजरमेंट आप इस तरफ करोगे वो नेगेटिव होगा, और जो मेजरमेंट आप इस तरफ करोगे वो पॉजिटिव होगा। सारा मेजरमेंट पोल से करना होता है, और पोल से जब आप सारा मेजरमेंट करते हो तो दो डायरेक्शन हो जाता है। एक आपका इस तरफ, जो कि इंसिडेंट रे का ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आप ही बताओ कि ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए आप किधर जाओगे, लेफ्ट में या राइट में? तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट में रखा हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा -25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। सेम उसी तरह से फोकस की दूरी कितनी होगी? प्लस या माइनस? ये भी तो आपका फोकस भी तो इस तरफ है ना? तो इसीलिए इसको भी -15 सेंटीमीटर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इतना डेटा अभी तक हमारा हो गया। ना बोल रहा है एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको मिरर से कितनी दूरी पर एक स्क्रीन रखना है जहां पर उसका इमेज बन पाए। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो आपसे v की वैल्यू पूछ रहा है। v का मतलब हो गया इमेज का डिस्टेंस, मिरर से इमेज का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। जहां पर इमेज बनेगा आप वहीं पे स्क्रीन रखोगे, इसलिए आप इमेज की दूरी निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे मिरर फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला। देखिए मिरर फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/v +1/u = 1/f। ठीक है, तो 1/v, v हमें नहीं पता है, u की वैल्यू कितनी है? -25, और f की वैल्यू कितनी है? -15। अब आप यहाँ पे 1/v को रहने दो और इसको उस तरफ ले जाओ, सो 1/-15, और ये उधर जाएगा तो +25 हो जाएगा, सो +1/25। अब यहाँ एलसीएम ले लो आप, तो 25 और 15, एलसीएम लेते 25, 15, सो 5 × 5, 5 × 3, 75। तो एलसीएम हमने लिया 75,
15 इंटू 5 होगा 75, सो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 3, तो ये फाइनली आपको 1/v इक्वल टू कितना आया, 1/v इक्वल्स टू कितना आया, -2/75। दैट मीन्स v निकालना है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, सो v इक्वल टू हो जाएगा -75/2। दैट मीन्स v इक्वल टू हो जाएगा 37.5। ठीक है, 75/2 करोगे ना तो आपका कितना हो जाएगा 37.5, सो -37.5 सेंटीमीटर। अब देखो माइनस आया है, इसका ये मतलब हुआ इस तरफ होगा इमेज, है ना, कितने दूरी पे, तो -37.5 सेंटीमीटर पे इमेज हमारा बनेगा यहाँ पर, 25 से भी आगे। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से मिरर से, ये होगा 37.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें स्क्रीन को रखना पड़ेगा। ओके, समझ गया आप। अब सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं दैट फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, मतलब जो इमेज हमारा बनेगा उसका नेचर कैसा होगा और साइज क्या होगा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, तो एक फॉर्मूला होता है जिसको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, ये भी थ्योरी में पढ़ाया गया होगा आपको। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो बोलता है दैट के हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इक्वल होता है -v/u के। ये मिरर के केस में ही वैलिड है, लेंस में नहीं। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, लेंस में +v/u होता है। हमें हाइट ऑफ इमेज चाहिए, सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v कितना आया है -37.5, u कितना था, u आपको पता है कितना था -25, इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था +4 सेंटीमीटर। तो ये आपका जब हम लोग 37.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 37.5 इंटू 4 कर दो 150 आएगा, और फिर उसको डिवाइड कर दो 25 से तो 6 आएगा, और ये माइनस माइनस कट जाएगा और बाहर माइनस था पहले से, सो -6 सेंटीमीटर। तो ये -6 सेंटीमीटर कहने का मतलब हुआ कि जो इमेज बनेगा उसका हाइट 6 सेंटीमीटर होगा, बट माइनस ये बता रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगा। मतलब इमेज हमारा कुछ ऐसे बनेगा, 6 सेंटीमीटर तो हाइट होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट था 4 सेंटीमीटर और इमेज 6 सेंटीमीटर हाइट होगा, लेकिन उल्टा बनेगा क्योंकि माइनस का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो -6 आया था इसीलिए प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। ठीक है, तो ये जो आया है ये हमारा हो जाएगा इमेज का हाइट। नेचर कैसा होगा, देखिए जब भी कोई इमेज इन्वर्टेड होता है तो वो रियल भी होता है, मतलब कि इमेज हमारा जो होगा उसका नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। स्क्रीन पे बना रहे तो रियल हो गई, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा नेचर। और साइज हमने बता दिया, साइज कितना होगा इमेज का 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेचर भी बता दिया हमने, साइज भी बता दिया, और हमने पोजीशन भी बता दिया। तो आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लो, 1 मिनट और थोड़ा छोटा। हाँ, ये पूरा सॉल्यूशन हो गया, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।